Hello guys, welcome to our channel and today's topic is Rigor Mortis। तो हम लोग आज देखने वाले हैं इसके बारे में एंड प्रॉफ में तो इसका क्वेश्चंस लाइक मैंडेटरी हो जाता है कभी कभी। तो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। सो लेट्स राइट इट क्विकली हियर, देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। पोस्टमार्टम, तो क्या है इसका डेफिनेशन? पोस्टमार्टम stiffening of muscles due to ATP depletion leading to actin myosin fixation। तो हो क्या रहा है कि पोस्टमार्टम स्टिफनिंग हो रहा है मसल का, दैट इज द लाइक डेफिनेशन ऑफ राइगर मोर्टिस। कि राइगर मोर्टिस क्या है? पोस्टमार्टम स्टिफनिंग है मसल का। क्यों हो रहा है? तो एटीपी डिप्लीशन के कारण, जिसके कारण एक्टिन और मायोसिन जो है वो फिक्स हो जा रहे हैं। तो इसमें कुछ वैसे है नहीं, बस जानना है कि एटीपी डिप्लीशन मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जिसके कारण एक्टिन मायोसिन फिक्स हो जाता है। दैट वी कैन सी दैट बाय पोस्टमार्टम स्टिफनिंग ऑफ मसल्स। अब मैकेनिज्म को हम लोग फ्लो चार्ट में अगर देखें तो लाइक अगर आप फ्लो चार्ट बनाओगे इन योर प्रॉफ एग्जाम, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। सो यू कैन राइट लाइक डेथ पहले मेंशन करो, फिर डेथ के बाद क्या होगा? एटीपी स्टॉप्स फॉर्मिंग, इसके बाद एक्टिन मायोसिन remain attached। देखिए एटीपी बचा नहीं अब, तो एक्टिन मायोसिन रिमेन्स अटैच्ड, ये हम लोग कह सकते हैं इट इज फिक्स्ड। इसके बाद मसल becomes stiff। दिस इज राइगर मोर्टिस। तो प्रॉफ एग्जाम में जरूर आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाएं ताकि इन्विजिलेटर भी खुश हो आपसे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लाइन पे आते हैं। तो जस्ट आफ्टर द डेथ, ठीक है, स्टार्ट हुआ 1 से 2 घंटा। लाइक स्टार्टिंग में हम लोग का स्मॉल मसल्स अफेक्ट होगा और ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन आता है। फिर फुल्ली डेवलप होता है 12 आवर्स में। फुल्ली डेवलप्ड 24 आवर्स तक परसिस्ट करेगा और 36 आवर्स पे डिसअपियर कर जाएगा। तो 12, 24, 36 हम लोग याद रखेंगे कि फुल्ली डेवलप किया, परसिस्ट किया, फिर डिसअपियर किया। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस पे। तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस जो है वो हम लोग को निस्टेंस रूल या निस्टेंस लॉ बताता है ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। पहले स्टार्ट होता है फेस से, नेक्स्ट नेक, नेक्स्ट अपर लिम्ब, नेक्स्ट ट्रंक और लास्ट में लोअर लिम्ब। अगर एक छोटा सा यहाँ एक डायग्राम बना दे तो याद रखने में इजी होगा। लाइक फर्स्ट इज फेस, सेकंड नेक, थर्ड अपर लिम्ब, फोर्थ ट्रंक एंड फिफ्थ लोअर लिम्ब। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको लाइक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप देखो और समझो और याद रखो। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग राइगर मोर्टिस, ये भी एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है, या तो लॉन्ग में आप अगर इसको अटैच करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहले टेम्परेचर, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी बिफोर डेथ। तो जब मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो ये सब आपको पता चलेगा कि सब यूज़ होता है।
तो टेम्परेचर, फिजिकल एक्टिविटी बिफोर डेथ, इंसान क्या एक्टिविटी कर रहा था उस पे भी डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, फिर मसल मास, मसल मास उस बॉडी का मसल मास पे डिपेंड करेगा। देन 4 इज द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे टेम्परेचर का, अगर फीवर है तो अर्ली राइगर होगा, और अगर कोल्ड है तो डिलेड राइगर। नेक्स्ट आते हैं मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, दैट इज द लास्ट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, तो टाइम सिंस डेथ। सेकंड, इसका यूज हम लोग टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। एंड थर्ड, इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट राइगर मोर्टिस वर्सेस कैडावेरिक स्पैज़म। तो ये कैसे हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि राइगर मोर्टिस जो है वो 36 आवर्स के बाद डिसअपियर कर जाता है, क्योंकि हम लोग ऊपर अभी देखें 36 आवर्स पे राइगर मोर्टिस डिसअपियर कर जाता है, बट कैडावेरिक स्पैज़म विल परसिस्ट। एंड फोर्थ, हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।